दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच वर्तमान में चल रहे तनाव पर। कैसे ये तनाव उत्पन्न हुआ, किन मामलों में सामने आ रहा है और इसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी पृष्ठभूमि ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन संबंध पहले बेहतर थे। व्यापार, निवेश, पर्यटन आदि में दोनों देशों का गहरा संबंध था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें तनाव बढ़ता गया है। उदाहरण के लिए, चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच की मांग के बाद कई तरह के आर्थिक उपाय अपनाए थे। इसके अलावा चीन ने ऑस्ट्रेलिया के बियर, वाइन तथा अन्य आयातों पर टैरिफ या प्रतिबंध लगाए थे। तो ये वो पृष्ठभूमि है जिस पर वर्तमान तनाव खड़ा हुआ है। और अब बात करते हैं वर्तमान घटना प्रवाह की, जहां ये तनाव खुलकर सामने आया है। एक बहुत ताज़ा मामला है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि एक चीनी लड़ाकू विमान ने उनके निगरानी विमान के पास फ्लेयर छोड़े, दक्षिण चीन सागर में। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने इसे अनसेफ एंड अनप्रोफेशनल यानी असुरक्षित एवं गैर पेशेवर कहा है। वहीं चीन ने जवाब दिया कि ऑस्ट्रेलियाई विमान ने उनकी सीमा या हवा क्षेत्र का उल्लंघन किया है। एक अन्य पहलू है अर्थव्यवस्था बटा खनिज आपूर्ति का। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधनों को चीन के नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं से अलग करने पर जोर है। चीन ने हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी, रेयर अर्थ व अन्य रणनीतिक धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण बढ़ाया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को नए विकल्प खोजने पड़ रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा व सैन्य गतिविधियों में भी बढ़ोतरी दिख रही है। जैसे चीन के युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के निकट समुद्री क्षेत्रों में देखे गए हैं, लाइव फायर अभ्यास किए गए हैं, सूचना साझा नहीं हुई। तो वर्तमान में ये तनाव सुरक्षा, आर्थिक बटा खनिज आपूर्ति तथा सीमांकन एवं बुद्धि संबंधित गतिविधियों के तीन मुख्य आयामों पर केंद्रित है। दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक ऑस्ट्रेलियाई निगरानी विमान के पास चीनी लड़ाकू जेट द्वारा फ्लेयर्स गिराए जाने की घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को बीजिंग के विरुद्ध कूटनीतिक विरोध जताया। ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम ABC की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों ADF और चीनी सेना के बीच लगातार हो रही टकरावों की नई घटना है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेज ने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने चीन की इस कार्रवाई को असुरक्षित और अपेशेवर बताया। ABC न्यूज ने मार्लेज के हवाले से कहा कि ऑस्ट्रेलियाई P-8 निगरानी विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर नियमित गश्त कर रहा था। तभी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का एक फाइटर जेट उसके निकट पहुंच गया। मार्लेज ने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी मुठभेड़ों को जानबूझकर सार्वजनिक कर रहा है, क्योंकि ये चीन की सेना के जोखिम भरे व्यवहार के खिलाफ सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वहीं चीनी सरकारी मीडिया ने बताया कि पिछले महीने एक कनाडाई युद्धपोत और एक ऑस्ट्रेलियाई विध्वंसक ने ताइवान जलडमरू मध्य को पार किया था, जिस पर बीजिंग ने तीखा विरोध दर्ज कराया था। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी सैन्य इकाइयों ने इस बार गमन पर सख्त निगरानी रखी। ग्लोबल टाइम्स ने PLA के पूर्वी थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल शी यी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस यात्रा ने भ्रमित करने वाले संकेत दिए और सुरक्षा जोखिम को बढ़ाया, और सेना हमेशा उच्च तैयारी बरतती है और चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा तथा क्षेत्रीय शांति व स्थिरता की दृढ़ता से रक्षा करेगी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज सोमवार को वॉशिंगटन DC में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सुरक्षा रणनीति, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तथा अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बन रहा है, जैसे कि ऑकस, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया आदि। ये चीन के लिए चिंता का विषय है। खनिज स्रोत नियंत्रण। चीन ने दुनिया में दुर्लभ पृथ्वी व अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों पर बड़े नियंत्रण रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया ये देखने की कोशिश कर रहा है कि वह इन संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला में एक भरोसेमंद विकल्प बने। क्षेत्रीय प्रभुत्व व सीमांकन विवाद। दक्षिण चीन सागर व आसपास के इलाके में चीन की दावे अधिक हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देश मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की बात करते हैं। इस कारण टकराव का माहौल बनता है।
आर्थिक दबाव व जवाबी कदम। पिछले वर्षों में चीन ने व्यापारिक एवं आर्थिक उपायों का इस्तेमाल किया है ऑस्ट्रेलिया पर अपनी बात मनवाने के लिए। इसके चलते दोनों के बीच विश्वास कम हुआ है। तो ये कारण मिलकर वर्तमान तनाव की जड़ें बन रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आगे क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं और किन चुनौतियों का सामना होना पड़ सकता है। यदि सुरक्षा क्षेत्र में कोई बड़ी घटना हो जाए, जैसे किसी विमान या पोत का हमला या दुर्घटना, तो इससे द्विपक्षीय रिश्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। आर्थिक रूप से यदि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच खनिज संसाधन समझौते प्रभावित हों, तो ऑस्ट्रेलिया को नए बाजार और स्रोत खोजने होंगे और चीन को भी भरोसेमंद साझेदार मिलना कठिन होगा। ऑस्ट्रेलिया को यह संतुलन करना होगा कि वह चीन के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखे, लेकिन साथ ही सुरक्षा भागीदारों जैसे अमेरिका के साथ भी मजबूत रहे। यह एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। वैश्विक स्तर पर यह तनाव इंडो प्रशांत क्षेत्र में शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है। इससे क्षेत्रीय देशों को भी विकल्प चुनने पड़ेंगे। तो ये कहना सुरक्षित है कि ये सिर्फ दो देशों की समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको ऑस्ट्रेलिया चीन के बीच चल रहे तनाव की समझ मिली होगी। यदि आप चाहते हैं कि इस विषय पर और वीडियो बनाएं, जैसे ऑस्ट्रेलिया चीन व्यापार विवाद, दक्षिण चीन सागर में नौवहन विवाद या इंडो प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा, तो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।